हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। और हमारे काफ़ी साथियों के कमेंट आ रहे हैं, नया डेयरी फार्म खोलना चाहता हूं और मुझे किस प्रकार से खोलना चाहिए। और नए डेयरी फार्म ज़्यादातर लोग शौक में खोल तो लेते हैं लेकिन बाद में बंद हो जाते हैं, तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन दीजिए, कैसे मुझे नया डेयरी फार्म खोलना चाहिए और मेरी डेयरी फार्म सफल किस प्रकार से हो। प्लीज़ भाई मुझे एक जानकारी दीजिए। तो साथ ही इसी पर मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। 2025 में अगर डेयरी फार्म आप खोलना चाहते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और डेयरी फार्म की जो जानकारी आपके पास है या नहीं है तो कहाँ से आप कर सकते हैं, तमाम जानकारी है मैं इस वीडियो में अपने चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। तो साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिंड पशु डेयरी यात्रा। तो आज का एक इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाला है। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती हो तो साथियों आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं 5 टॉपिक पर बात करूंगा। डेयरी फार्म किसको करना चाहिए, नंबर 1। नंबर दूसरा है डेयरी फार्म करते समय मुझे किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, सावधानियां रखना चाहिए। नंबर तीसरे, जब नया डेयरी फार्म करते हैं तो मुझे पशु गाय हो या भैंस कैसे खरीदना चाहिए और कहाँ से खरीदना चाहिए। और नंबर चौथा, डेयरी फार्म किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है जब नया डेयरी फार्म खोलते हैं। और नंबर 5 में, डेयरी फार्म का काम मुझे स्वयं करना चाहिए या मुझे मजदूर रखना चाहिए। ये 5 बातें आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो 5 बातें यहाँ पर आपको समझ में आती है तो कमेंट में आप बता सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा चांस होता है, अगर आपके पास ये 5 चीज़ें जो बताई गई हैं तो आपका 100% तो नहीं कहेंगे, 95% आपका डेयरी फार्म सफल होगा और आप सक्सेस भी होंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो डेयरी फार्म किसको करना चाहिए, तो साथियों आपको बता दो, डेयरी फार्म उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो उसमें रुचि रखते हो। अगर आप चाहते हो मेरे किसी दोस्त ने किया है या मैं किसी मेरे भाई ने किया है तो उसको देख कर मैं डेयरी फार्म करना चाहता हूँ। और जबकि आपको डेयरी फार्म में जानकारी नहीं है, आपको भैंसों के बारे में जानकारी नहीं है, आपको गाय के बारे में जानकारी नहीं है, और उनको कैसा रखना चाहिए, कैसा डेयरी फार्म बनना चाहिए, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, और पशु के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, और आप किसी को दूसरे की कॉपी करके अगर डेयरी फार्म आप खोलना चाहते हैं तो हो सकता है आपके लिए ये सही नहीं होगा। डेयरी फार्म खोलने से पहले डेयरी फार्म के बारे में जानकारी ले लो आप। अगर आपके पास में किसी भी जगह डेयरी फार्म है वहाँ पर आप जाइए महीना 2 महीने, तो भाई उस डेयरी फार्म में क्या करते हैं, कैसे पशुओं को रखता है, कैसे चारा डालता है, क्या खिलाता है, और कितनी टाइम टू टाइम क्या सिस्टम रहता है, वो चीज़ आप डेयरी फार्म वाले से पूछिए, वहाँ पर देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ हमारे लायक डेयरी फार्म है तो आप कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो मैंने किसी को नीचा दिखाने के लिए मैं ये काम करना चाहता हूँ, किसी दूसरे ने भाई ने किया है तो मैं उसकी होल्ड करना चाहता, तो आपके लिए डेयरी फार्म नहीं हो सकता। अगर आपको उसकी चीज़ में रुचि है तो हाँ आप डेयरी फार्म कर सकते हो। नंबर तीसरा, डेयरी फार्म करते समय किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो डेयरी फार्म करने के लिए काफ़ी नुकसान भी हो सकता है अगर आप गलती करोगे तो, और ये बात को ध्यान रखना चाहिए। अगर डेयरी फार्म आप नया कर रहा हो तो आपके पास बड़ी सूझबूझ दिखा करके लोगों को, अगर आपको समझ नहीं है, दूसरों को पूछ करके, दूसरों से संपर्क करके और 4 लोगों से डिसीजन लीजिए कि मुझे ये काम करना चाहिए या न करना चाहिए, या मेरे लायक है या नहीं है। जो पहले से इन्वॉल्व हैं इसमें, जो पहले से ये काम कर रहा है, उनसे सलाह लीजिए और उनको अपने बारे में बताइए। मुझे कुछ नहीं आता, तो हो सकता है वो कुछ ना कुछ राय दे सकते हैं। वो आप अगर फ्री हो, आप चाहते हो कि मुझे भविष्य में डेयरी फार्म करना है, मैं कुछ करना चाहता है तो आप कर सकते हो। अगर आप जो चाहते हो कि मैं डेयरी फार्म के साथ साथ और भी काम कुछ कर पाऊंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है, क्योंकि डेयरी फार्म कोई हंसी का खेल नहीं है। मैंने 4 भैंसें लेके बांध दी तो मेरा डेयरी फार्म चलने लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसको समय आपको देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं होगा मुझे जहाँ जाना है वहाँ चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। आपको पशुओं को टाइम टाइम पर चारा देना पड़ता है, पानी पिलाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको 24 घंटे घर पर रहना ही उचित है। हाँ वो बात एक अलग है, कभी कभी इमरजेंसी में आपको कहीं जाना पड़ा तो जा सकते हो, क्योंकि उस समय घर के अगर व्यक्ति हैं तो वो काम देख सकते हैं। नंबर तीसरा है, भैंस किस प्रकार की खरीदनी चाहिए। जब नया डेयरी फार्म
करते तो हमारे दिमाग में कई एक सवाल आते हैं और कहते हैं मुझे किस प्रकार के पशु खरीदना चाहिए, अगर मेरे साथ कहीं धोखा तो नहीं हो जाए। तो बड़ा ही फूंक फूंक के कदम रखते हैं। तो इस प्रकार आपको पशु के बारे में बड़ी भली भांति जानकारी होना चाहिए। भैंस के बारे में जानकारी होना चाहिए कि कितने दूध की भैंस मुझे रखनी चाहिए डेयरी फार्म पे, किस प्रकार की भैंस रखनी चाहिए, और भैंस को कहाँ से खरीदना चाहिए, व्यापारी से खरीदना चाहिए या किसान से खरीदना चाहिए, और कितनी भैंसों से हम डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहिए। जिस चीज़ की आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेयरी फार्म करना चाहते हो, आपको पशु के बारे में जानकारी नहीं है, मुझे किस प्रकार का पशु खरीदना है, और अगर तुम खरीदते भी हो तो आपको कोई गलत पशु नहीं मिल जाए, तो जिससे आपका डेयरी फार्म का जो सपना है तो वो आपको टूट जाएगा। क्योंकि अगर आप 15 लीटर दूध की भैंस खरीदने के लिए गए हो और आपको किसी व्यापारी भाई ने या किसान ने उसको आपको दे भी दिए 15 लीटर दूध की, लेकिन जब घर पे आए तो वो 5 से 6 लीटर दूध दे रही है, तो इसके बारे में आपको पशु के बारे में भली बात जानकारी बारीकी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई किसी को साथ लेकर के आप गाय या भैंस को दिखा करके परख करके उसके बाद पशु खरीद सकते हैं। नंबर चौथा है डेयरी फार्म में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो डेयरी फार्म में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले डेयरी फार्म बनाने के लिए मुझे जगह की सख्त आवश्यकता होती है। चारा उगाने के लिए अगर आप गांव में हैं तो मुझे थोड़ी बहुत खेती भी होनी चाहिए जिससे मैं हरा चारा उगा सकते हैं। भूसा स्टॉक करने के लिए मेरे पास पर्याप्त जगह होना चाहिए, और अगैरह वगैरह जो भी होते हैं यंत्र होने चाहिए, कुट्टी काटने की मशीन होना चाहिए। पशु को पानी पिलाने के लिए हमें पर्याप्त पानी का साधन भी होने चाहिए। ये डेयरी फार्म अगर आप कर रहे हैं तो इन चीज़ों की आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है। नंबर 5वां है डेयरी फार्म का काम मुझे खुद करना चाहिए या पहली बार से मुझे मंजूर रखना चाहिए। तो मैं आपको बता दें, अगर आप डेयरी फार्म पहली बार कर रहे हैं तो आपको किसी मंजूर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 से 10 भैंसें अकेले रख सकते हो, उनको काम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मंजूर रखोगे तो आपके डेयरी फार्म में जो भी इनकम होगी वो आपको मंजूरों को देना पड़ेगा, और मंजूर वो हिसाब से डेयरी फार्म का काम नहीं करते जिस प्रकार से आप अपने डेयरी फार्म को काम करते हो। डेयरी फार्म को बड़े बारीकी से काम करना पड़ता है। पानी के टाइम पर पशु को पानी देना पड़ता है, चारा के टाइम पर चारा देना पड़ता है। अगर ये सब आप अपने एक घर के जो मजदूर होते हैं उसके ऊपर छोड़ दोगे तो ये दिक्कत हो सकती है। और जब अपन खुद काम करेंगे तो पशुओं से लगाव हो जाएगा। अगर बिगड़ा भी पशु होता है उनसे जब लगाव हो जाता है तो वो भी सुधर जाता है, वो अपन को पशुओं के बारे में जानकारी मिलती है और कुछ न कुछ मुझे सीखने को भी मिलता है। छोटी मोटी बीमारियां भी हो जाती हैं पशुओं के अंदर, थनैला रोग हैं और बच्चों के कुछ रोग हो जाते हैं, उनकी जानकारी भी मुझे रखना बहुत ज़रूरी होती है। अगर इस समय जानकारी नहीं होगी तो आगे जा कर के आप डेयरी फार्म नहीं चला पाओगे। इस प्रकार से आप अपना डेयरी फार्म चला सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बताइए आपको किस प्रकार का मुझसे मदद चाहिए, तो मैं मदद आपको देने के लिए तैयार हूं। और आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए तो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको उस प्रकार का वीडियो देने की कोशिश करता हूं। जहाँ तक मैं घूमा फिरा और जानकारी जुटाई वो मतलब से मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। जितने पशु अगर खरीदना चाहते हो किसान का आप खरीदना, पहली बार दूसरी बार में आप जानकार हुए तो खरीद सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए राम राम।